नविका जी हाँ से अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ गुजर रही थी। अपनी दोस्तों से बोली, देखो आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो चुके हैं, और एक मेरा भतीजा साहिल है जो इन सब से कोसों दूर है। यार कोई तो बताओ कि मैं उसकी शादी करवाने के लिए आखिर ऐसा क्या करूं। नविका ने उसी फ्रेंड ग्रुप की दूसरी लेडी ने कहा, मुझे तो लगता है कि साहिल के लिए तुम्हें किसी लड़की को खुद पसंद करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ बिताए और साहिल को अपने आप से प्यार करने पर मजबूर कर दे। फिर तो साहिल को अपने दिल के हाथों मजबूर होना पड़ेगा। नविका के ग्रुप की तीसरी लेडी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सब करना ठीक है। इट्स ऑल रॉन्ग। उसे जब प्यार होना होगा हो जाएगा, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नविका ने कहा, इन साउंड गुड बट उस शादी में तुम्हारे पूरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ना मिलने वाली हो। नविका की बात सुनकर सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। असल में साहिल के दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी का 60% शेयर साहिल के नाम कर दिया था, जबकि साहिल अपने मॉम और डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद वो अपने दादा से बेहद नफरत करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानता था, जबकि साहिल के दादाजी उसकी बहुत फिक्र करते थे। नविका की बातें ने सबको वहां सोचने पर मजबूर कर दिया था। इधर साहिल जब उस लड़की को धकेलते हुए अंदर ले आया था, तभी उसने अपनी पकड़ उस लड़की पर से जरा सा भी ढीली नहीं की थी। उस लड़की के पेशेंस ने जवाब दे दिया तो उसने एक जोरदार झटके से साहिल से अपने आप को दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ साहिल के गाल पर जड़ दिया। साहिल ने अब जाकर उस लड़की के चेहरे को ढंग से देखा था। उस लड़की का नाम नव्या वर्मा था। उसकी उम्र इस समय सिर्फ 23 साल थी। नव्या उस होटल में एक हाउस हेल्प की जॉब करती थी और अपने परिवार को संभालने के लिए अच्छा क्वालिफिकेशन होते हुए भी मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी कर रही थी। नव्या की हाइट 5 फीट 5 इंच, गोरा साफ रंग, लीन फिगर, काले लंबे बाल और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। इस समय जब साहिल की नज़र नव्या पर थी तो साहिल की इस किस के बाद नव्या के होठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। नव्या की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और चेहरे भी उसके गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। साहिल ने एक झलक में ही नव्या के चेहरे के इंच इंच को अपनी नजरों में बसा लिया था। नव्या साहिल को दूर धकेलते हुए वहां से बाहर चली गई। उसने साहिल को अपने आप को एक्सप्लेनेशन करने का मौका भी नहीं दिया कि उसने ये सब उसके साथ आखिर क्यों किया, और अगर वो ऐसे मौका दे भी देती तो नव्या को साहिल का ये स्टेप भी गलत लगना था। साहिल उस पल को जैसे जी गया था। उसने उस लड़की में से उसका नाम भी पूछना चाहा, लेकिन वो कुछ भी साहिल को बिना बताए वहां से चली गई। इन 28 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की ने साहिल को दिल से धड़कनों को इस कदर बढ़ा दिया हो। वो अपने होठों पर अभी भी उस किस का एहसास महसूस कर रहा था। उसके लिए उस खूबसूरत लड़की का चेहरा भूलना मुश्किल हो रहा था। इधर नविका जी ने अपने मन में प्लान बना लिया था कि वो किसी लड़की को साहिल का असिस्टेंट के तौर पर रखेगी जो साहिल को अपने प्यार में दीवाना बना दे, और जब शादी के बाद वो उसका नाम 60% प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाए तो उसे छोड़कर चली जाए और वो सारी प्रॉपर्टी को नविका जी के नाम कर दे। अब इसके लिए उसे एक ऐसी शख्स की ज़रूरत थी जो सिर्फ मजबूरी में ये काम कर रहे और ईमानदारी से अपनी डील पूरी करके साहिल की ज़िंदगी से चली जाए। साहिल अब तक चेंज करके रेस्ट करने के लिए अपने बेड पर आकर लेट चुका था। उसको इस समय उस चेहरे को भूल पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके वो अभी अभी इतने करीब आया कि उस वक्त उसे अलग होना ही नहीं चाह रहा था।